ठाकुर का तालाब, ठाकुर का खेत, ठाकुर का कुआं वाली ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता तो आपने अब तक सुन ली होगी। लालू यादव के विद्वान पंडित मनोज झा ने इस देश की संसद के माइक से इसे खूब सुनाया। इस कविता के जरिए जमींदारी के काल को दर्शाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज हम आपके सामने ठाकुर का दिल खोलकर रखने जा रहे हैं। ठाकुर के दिल का यह हाल इसी मौजूदा समय का है, किसी बीते हुए कालखंड का नहीं है। इस ठाकुर के दिल में पैदा हुए दर्द से निकले आंसुओं ने जिन बीजों को सींचा है, उसी से आज शासन और प्रशासन के उच्च पदों पर पिछड़े और दलित जातियों के लोग बड़ी तादाद में उपजे हैं। लालू यादव और उनके जैसे कई नेता आज जिस ऊंचाई पर हैं, उसी बीज की फसल हैं। यही नहीं, मनोज झा जैसे विद्वान भी इसी फल के सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, हम आज के जमाने के कुछ ऐसे ठाकुरों का दिल आपके सामने खोलकर रखने जा रहे हैं, जिन्होंने ठाकुरों के लिए एक तरह से नई कविता गढ़ दी है, जिसके कई अहम धार्मिक और सामाजिक आधार हैं। अब देखते रहिए द कर्मा। सबसे पहले जिस ठाकुर की बात हम करने जा रहे हैं, उनका नाम है ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्हें उन जातियों के ज्यादातर लोग मसीहा मानते हैं, जिन जातियों से लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे तमाम पिछड़े और दलित नेता आते हैं, और जिनकी आज की राजनीति में बड़ी हैसियत है। उनकी इस बड़ी सियासी हैसियत की सबसे बड़ी वजह विश्वनाथ प्रताप सिंह ही हैं। दोस्तों, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह सरकार 1 साल से भी कम समय चली, लेकिन उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया, उसने उन्हें देश के दबे कुचले लोगों का मसीहा बना दिया। उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए 27% आरक्षण दे दिया गया। इस फैसले के बाद देश भर में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। अगली जातियों ने वीपी सिंह को खलनायक घोषित कर दिया, लेकिन ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह पीछे नहीं हटे। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% आरक्षण के हक में फैसला दिया। दोस्तों, वीपी सिंह सिर्फ ठाकुर और जमींदार ही नहीं थे, बल्कि वो राजा भी थे। वो प्रयागराज की मांडा रियासत के राजा थे, लेकिन इस ठाकुर राजा के दिल में दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत दर्द था। ओबीसी आरक्षण इसी ठाकुर के दिल के दर्द का नतीजा था। कुछ लोग इसे राजनीतिक फैसला कह सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस फैसले से काफी पहले वो खुद अपनी 30,000 बीघा जमीन दलितों, पिछड़ों और गरीबों को दान कर चुके थे। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में राजा मांडा वीपी सिंह ने अपनी 30,000 बीघा जमीन दान कर दी थी। उनके इस फैसले से उनका पूरा परिवार नाराज हो गया था। परिवार के लोगों ने काफी विरोध किया। विनोबा जी ने भी उनसे कहा, मैं तो सिर्फ 6ठा हिस्सा ही दान में लेता हूँ, बाकी तुम वापस ले लो। लेकिन वीपी सिंह ने न अपने परिवार की सुनी और न ही महान संत विनोबा भावे की ही सुनी। उन्होंने कहा कि दी हुई जमीन मैं वापस नहीं लूंगा। वीपी सिंह ने भारत के सनातन धर्म और संस्कृति के अनुरूप ही दान की गई भूमि को वापस लेने से मना कर दिया था। दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह मरते दम तक दलितों, पिछड़ों, गरीबों और दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते रहे। लाल बहादुर शास्त्री को अपना सियासी गुरु मानने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह बेहद ईमानदार शख्स थे। उनके विरोधी भी उनकी ईमानदारी की दाद देते थे। वीपी सिंह को आधुनिक काल में सामाजिक न्याय का महानायक माना जाता है। 2008 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। मुंबई हमले के दौरान हुए निधन की वजह से उनकी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं हो पाई थी, लेकिन बताया जाता है कि प्रयागराज में हुए अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा था। अब बात करते हैं आधुनिक काल के एक दूसरे ठाकुर की, ठाकुर अर्जुन सिंह की। मध्य प्रदेश में रीवा के राज परिवार से आने वाले अर्जुन सिंह जब इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो एक बार वहां गांधी जी आए। वो गांधी जी को देखने के लिए पहुंचे। उस समय वो किसी ब्रिटिश राजकुमार की तरह सूट टाई पहने हुए थे। गांधी जी को नजदीक से देखने के चक्कर में वो उनके पास पहुंच गए। तब गांधी जी ने उनकी टाई पकड़कर खींच ली। गांधी जी से मिलने के बाद
वो घर पहुंचे तो उनके मन में सवाल आया कि आखिर गांधी जी ने उनकी टाई क्यों खींची। शायद उन्हें टाई पसंद नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन सिंह ने टाई पहनना छोड़ दिया। अर्जुन सिंह के पिता ने जब अपने बेटों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया तो अर्जुन सिंह ने अपने हिस्से में आने वाले गांवों के लगान माफ कर दिए, जिससे उनके पिता नाराज हो गए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद अर्जुन सिंह पार्टी और फिर सरकार में कई अहम पदों पर रहे। इस दौरान उनका फोकस गरीब, दलित और पिछड़ी जातियां ही रही। केंद्र में उनके शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ही 2007 में यूपीए सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को लागू किया। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दिखाई। अब बात करते हैं आज के एक और ठाकुर, योगी आदित्यनाथ की। वैसे तो योगी और सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, साधुता ही उनकी पहचान होती है। पर योगी आदित्यनाथ को विपक्षी दल के नेता अजय सिंह बिष्ट कहकर निशाना साधते रहते हैं और उन पर ठाकुरवाद का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब से ठाकुर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यूपी में दबंगई और गुंडई की हवा निकल गई है। यूपी में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दलित, पिछड़े, दबे कुचले, गरीब लोगों की जमीन या घर पर कब्जा कर ले, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का गुंडा हो। आपको बता दें कि किसी भी जाति में ठाकुर जाति भी शामिल है, जिसे लेकर ठाकुरवाद का आरोप उन पर लगाया जाता है। योगी आदित्यनाथ का शासन और प्रशासन इस चीज को लेकर कितना सख्त है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज हर दलित की जमीन और मकान सुरक्षित है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत गरीब लोगों को घर मिलता है, उसमें भी योगी आदित्यनाथ की सरकार अव्वल है। यूपी में बिना किसी भेदभाव हर गरीब, दलित, पिछड़े और मुसलमान को घर मिला। उन्हें बिना भेदभाव के राशन मिला। जनता दरबार में पहुंचने वाले हर व्यक्ति की फरियाद पूरी हुई। 2018 में लखनऊ में अंबेडकर महासभा ने उन्हें दलित मित्र की उपाधि दी। सच तो यह है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें बड़ी तादाद में दलित और पिछड़ी जातियों ने अपना समर्थन और प्यार दिया। ये समर्थन और प्यार इसलिए मिला क्योंकि योगी राज में उन्हें वो सुरक्षा और सहायता मिली जो पहले की सरकारें नहीं दे पाईं। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि सनातन के संत का दिल जितना हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए धड़कता है, उतना ही देश के दलित, पिछड़ों और गरीबों के लिए भी धड़कता है। दोस्तों, जिस तरह संसद में लालू यादव के विद्वान पंडित मनोज झा ने कविता सुनाई है, उसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हर शख्स अपने अपने संदर्भों के साथ ठाकुर के कुआं की व्याख्या कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि ठाकुर का दिल भी होता है और उस दिल में दलितों, पिछड़ों, गरीबों और दबे कुचले लोगों के लिए इतनी ज्यादा करुणा भी हो सकती है जो उनके जीवन में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि क्रांतिकारी बदलाव ला दे। वो बदलाव जिसके दम पर ये दबे कुचले लोग भी शासन और प्रशासन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।